लॉन्ग वीडियोस बनाने के लिए मुझे बहुत लोग बोल रहे थे, इंस्टाग्राम पे भी बहुत डीएम्स आ रहे थे। और कल मेरे एक फ्रेंड से बात हुई तो उन्होंने भी बोला कि आप लॉन्ग वीडियोस डेली पोस्ट करो, और हर दिन एक हिंट मिल रहा था कि लॉन्ग वीडियोस बनाना चाहिए। तो मैंने सोचा जब यूनिवर्स ही इशारा कर रही है कि मुझे लॉन्ग वीडियोस भी बनाने चाहिए, तो मैंने सोचा आपसे कुछ अपनी बातें साझा करूं। आप मेरी बात करेंगे और मेरे बिहेवियर और मेरे नेचर की बात करेंगे तो दो तरीके के लोग हैं, मेरे दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है लोगों की ओपिनियन मेरे बारे में। कुछ है जिनसे आप बोलेंगे तो वो उस कोमल को जानते हैं जो बहुत ही पोलाइट है, संस्कारी है, अच्छी बच्ची है, बचपन से देख रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे बारे में भर भर के निगेटिव बोलेंगे, जैसे कि पागल है, दिमाग ख़राब हो गया है और पता नहीं क्या क्या, बहुत चीज़ें मेरे पर्सनल लाइफ को लेकर के, मेरे पेरेंट्स को लेकर के, मेरे फैमिली को लेके बोलेंगे। और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही न्यौछावर है, मतलब अगर मैं उन्हें फीकी चाय भी बना के दे दूँ तो वो कहेंगे क्या बात है, तुमने क्या चाय बनाई, क्योंकि शायद वो मेरे इनर सोल को जानने लगे हैं। और अब मैं उन लोगों की बात करूंगी जिनके बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, और मुझे मेरे फ्रेंड्स या मेरे मेंटर यही बोलते हैं कि तुम उनके बारे में डिस्कशन करना बंद करो, तभी तुम्हारे अंदर की जो नफ़रत है और निगेटिविटी है वो जाएगी। पर मैं आज अपने व्यूअर्स से पूछना चाहती हूँ कि कहीं भी कुछ सब सही चलेगा तो क्या एक्टिविज़म होगा? क्या अंग्रेज़ परेशान नहीं करते तो गांधी नेहरू बनते? तो वैसे ही मेरे मोहल्ले की भी कहानी है। मैं बचपन से एनिमल लवर हूँ, डॉग लवर नहीं, एनिमल लवर हूँ। और बचपन से ही मेरे यहाँ डॉग है। मेरे फादर भी शायद अनलाइक हिज अदर सिबलिंग्स एक एनिमल लवर हैं। वो भी शायद जैसा दादी बताती थी कि कभी कुछ खरीद के ले आते थे, कभी कुछ खरीद के ले आते थे और हम लोगों को संभालना पड़ता था। तो शायद वही जो है इंस्टिंक्ट मेरे में आई। और मेरा जो मैटरनल साइड है वो तो भर भर के एनिमल लवर है, मतलब उनके पास तो क्या ही नहीं है, हर कुछ ही है। तो इसी तरीके से एक बच्चे में पेरेंटिंग का असर होता है, आसपास के लोग जो उससे जुड़े हैं उनका असर होता है। तो मेरे अंदर भी एनिमल लव शुरू से है, नेचर लव शुरू से। अभी भी मैं पहाड़ों को और झरने को देख के ज़्यादा खुश होती हूँ राधा कि मैं कोई एक मॉल देख लूँ जो बहुत ही अच्छे से बना हुआ है, या मैं मेट्रो देख लूँ या मेट्रो स्टेशन या एयरपोर्ट देख लूँ कि अरे वाह क्या एयरपोर्ट बना है। तो मुझे वो चीज़ें उतना अट्रैक्ट नहीं करती जितना मैं कोई केव देख लूँ, कोई नेचर की चीज़ देख लूँ, तो वो मुझे नेचुरल चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मुझे मैन मेड चीज़ें अभी भी उतना अट्रैक्ट नहीं करती। तो अब बात है एनिमल लव की। तो जब मैं छोटी थी तब से मैं एनिमल लवर हूँ, डॉग लवर हूँ, बर्ड्स फीडर हूँ, जो भी गाय कुत्ता घोड़ा जो मिल जाए, बंदर, क्योंकि दिल्ली में भी मैं रही हूँ बचपन में तो वहाँ बंदर बहुत थे। मेरी बचपन की बहुत सारी तस्वीरें हैं जो कभी मैं जब इतनी ओपन अप हो जाऊँ यूट्यूब पे तो साझा करूँगी। उसमें बहुत सारे कुत्ते हैं, बहुत सारे बंदर हैं, पक्षी हैं। तो वहीं से प्यार रहा और प्यार बना रहा। पहले था कि बिस्किट या घर का बचा हुआ खाना दे दो, पार्ले जी। और पार्ले जी तो मेरे पॉकेट मनी से पार्ले जी और ब्रेड तो आना ही था, क्योंकि तब हम दिल्ली में थे और वहाँ पे बहुत लोग डॉग फीडिंग करते थे। तो वहाँ पे मुझे लगता था कि मैं भी नॉर्मल हूँ, उन जैसी ही हूँ। फिर मेरे फादर की पोस्टिंग अंडमान निकोबार हुई, वहाँ पे भी बहुत नॉर्मल था। फिर जम्मू कश्मीर हुई तो वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे सिख हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे सिख हैं, और सिख का तो धर्म में ही आता है कि भाई आप लंगर करो, आप जानवरों को खिलाओ, आप सेवा करो। तो वहाँ भी सब चीज़ मुझे नॉर्मल लगी कि नॉर्मल नॉर्मल है। वैसे ही मैंने देखा कि जब हम वहाँ करते हैं तो हम यहाँ भी करें। तो उस समय मेरे मोहल्ले में बहुत कम डॉग्स थे, 2 या 4। तो मैंने उनको खाना देना या पार्ले जी देना शुरू किया और मैं देती थी। फिर जब भी छुट्टियाँ हुई मैं फादर के पास चली गई तो वहाँ पे तो और अच्छे से देती थी, क्योंकि जो स्टाफ थे वो भी बनाते थे, फिर जो खाना मेस का बनता था वो भी जाता था। तो और भी बृहद पैमाने पे ये चीज़ें होती थी। तब तक मैं छोटी थी शायद, तो लोगों को क्यूट लगता होगा या मेरा बचपना लगता होगा, या लोगों को लगता होगा कि बड़ी होगी तो खुद ही छोड़ देगी। फिर ऐसे ही जब मैं छोटी ही थी उसी समय मेरे दादाजी के एक फ्रेंड बोलो या सो कॉल्ड हमारे मोहल्ले के नेबर बोलो, उन्होंने मुझे पहली बार टोका। ये बात है 2014 की, ठीक है। उनका नाम भगवान से जुड़ा है, ठीक है ना, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, उससे रिजेंबल करने वाला एक नाम है, ठीक है ना, कि वो भगवान कहीं जब एंट्री करेंगे तो उनको क्या बोला जाएगा, तो वही उनके नाम का हिंदी रूपांतरण है। उन्होंने मुझे पहली बार टोका। ये बात थी 2014 की। उस समय मेरे को एग्ज़ाम्स चल रहे थे, शायद सेमेस्टर था या फर्स्ट ईयर था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल नाउ। पहली बार उन्होंने मुझे टोका था कि ये क्या है, तुम क्या कर रही हो, ये गेट के बाहर रोड पे कुत्ता क्यों खिला रही हो। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने छोड़ दिया। वो अपने पोते पोती को स्कूल से लेके जा रहे थे। उनकी पोती का नाम भी एक बर्ड के
आवाज़ पे है। मैं इतना हिंट देती हूँ ताकि जो कॉलोनी वाले मुझे छुप छुप के देखते हैं वो समझ जाएं कि हाँ मैं तुम्ही को बोल रही हूँ। पहली बार उन्होंने मुझे टोका और मुझे अजीब सा लगा। फिर 2 बार 4 बार उन्होंने टोका, जबकि मैं अपने गेट के बाहर, मुझे अभी भी याद है, मैं कॉलेज स्कूल से आई थी और अपने गेट के बाहर मैं खाना खिला रही थी प्लास्टिक में, और वो डॉग थी, और वो डॉग के बच्चे किसी और घर में दिए थे जो हमारे घर से सीधे स्ट्रेट घर जाता है, ठीक है, वो भी मेरे दादाजी के फ्रेंड थे, उनके बैकयार्ड में वो बच्चे दिए थे, और बस वो खाना खाने मेरे आती थी, फिर वहाँ पे बच्चों को फीड करने चली जाती थी। उन्होंने उसको रखा था। जिस लेडी ने मुझे 2023 में बहुत सारी गालियाँ दी, बहुत उल्टा सीधा बोला, उस समय उन्होंने अपने बैकयार्ड में उस डॉग को, उस मदर, लैक्टेटिंग मदर को रखा था। वो एक विडो है और सोसाइटी से बिल्कुल अलग हट के चलती हैं, लेकिन जब बात लड़कियों की आती है तो वो बैक बिचिंग वैसे ही पर्टिकुलर आंटी वाली करती हैं, जो आंटी स्टाइल, ओल्ड स्कूल स्टाइल करती हैं। अदरवाइज वो खूब पूरा गॉगल्स लगा के ड्राइव करती हैं। पर जब बात किसी कुमारी लड़की की आएगी या किसी ऐसी लड़की की जिसने शादी अपने मर्जी से नहीं की या भी नहीं की, तो वो वैसे ही बोलती हैं जैसे कि एक अनपढ़ गवार औरत बोलती है। मैं इसीलिए ये सब चीज़ें बताती हूँ कि मुझे पता है कि जितने लोग मुझे बाहर देखते हैं तो छुप छुप के मेरे मोहल्ले के भी देखते हैं। तो उन्होंने टोका 2-4 बार, 5 बार। उसके बाद मैंने उसी समय, ना मैंने अपने फादर से पूछा, ना मैंने अपने ग्रैंडफादर से पूछा, मैंने तुरंत कंप्लेन किया मेनका गांधी के मेल पे, और मुझे मेल आया वहाँ से। मुझे मेल आया और मुझे अप्रिसिएशन लेटर आया कि आप इतने यंग होके ये काम कर रहे हो, ये फाइट करना चाह रहे हो, ये वो। मुझे एक घड़ी मिली थी, घड़ी या बैंड मिला था, टोपी पहनाई गई थी, मतलब एक टोपी मिली थी, टी शर्ट मिला था, और एक एप्रिसिएशन लेटर मिला था जो अभी भी मेरे पास है, कभी मैं लाइव में आपसे शेयर करूँगी। तो वो उसने, उस पर्टिकुलर लेटर ने मुझे बहुत इनकरेज किया कि ये लोग मुझे जो, मतलब ये जो पर्टिकुलर जो बंदा है, मैं वो इतना बुरा बोल रहा है, और मेनका गांधी मैडम ने मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी और उसमें लॉज बताए कि फीडर के हरासमेंट के लिए भी वही लॉ, उसी समय बैक देन 12 साल पहले मुझे लॉज बताया कि बेटा, उन्होंने मेरे से फ़ोन पे बात की। तो उस समय तो मेरा ऐसा पूरा कॉलर ऐसा था कि भाई ये, मैंने अपने चाचा, छोटे चाचा से शेयर किया, दादाजी से शेयर किया। दादाजी वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, तो उनको लगा कि उनके फ्रेंड हैं वो। पर उन्होंने ये बोला कि उन्होंने शुरू क्यों की ये बात, जब तुम अपने गेट पे कर रही थी तो वो कौन होते हैं बोलने वाले। तो मेरी लड़ाई या मेरा एक्टिविज्म वहीं से शुरू हुआ 2014 से। उसके बाद मुझे लॉज पता लगे कि अरे फीडिंग के लिए भी लॉज हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताया गया है कि आप जानवरों की सुरक्षा, पेड़ पौधों की सुरक्षा करो। तो मुझे, और मैं अपने थॉट्स में स्ट्रेंथन हुई कि मुझे तो अब ये काम अच्छे से ही करना है। फिर बात आती है 2020 लॉकडाउन की। सभी काले बैठे थे मेरे मोहल्ले में, अधिकतर लोगों का पेशा कुछ नहीं है, ठीक है, वो हम सब एक ही जैसे, मतलब हमारे दादाजी सब एक ही टाइप के ऑफिसर्स रहे थे, एक ही रैंक के, कोई थोड़ा बड़ा कोई छोटा। पर कुछ हमारे फादर और हमारे चाचा लोग थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दिए, तो वो अपना जहाँ जो बनना था वो बन गए। और ये लोग क्या किए, लोग घर पे ध्यान दिए, मोहल्ले की लड़कियों पे ध्यान दिए। तो इनका धंधा जो है वो बस किराए का है। गराज को किराए पे लगा दो, गली को किराए पे लगा दो, गली में किराया दे दो, पानी पूरी वाले को गराज में दे दो, किसी को, मतलब अगर इनका बस चले तो ये बाथरूम में भी किराया लगाएंगे, ठीक है। और मैं ऐसे इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इनके पास फुल टाइम होता है कुत्तों की पॉटी देखने के लिए, मुझे देखने के लिए कि मैं कब खाना खिला रही हूँ, इसलिए मेरे से इतनी हेट्रेड है। क्योंकि मेरे कॉलोनी में एक आध लड़के भी हैं जो इन्हीं के कास्ट के, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो मेरे फ्रेंड भी रहे हैं, मतलब एक होता है ना जान पहचान, अभी वो अपने काम में बिजी है, मैं अपने काम में बिजी हूँ, तो वो खिलाते थे तो ये लोग कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि वो इनके कास्ट के आते हैं, ठीक है। अदरवाइज लड़की खिलाती है तो बहुत सारा कुछ लगा के बोलते। एक तो ऐसा बंदा है, मैं क्या बताऊँ, जिसने मेरे दादाजी से बार बार पैसे उधार लिए हैं, लेकिन मेरे खिलाफ मोर्चा लेके वही लेटर में जाता था, ठीक है ना। अभी भी बालकनी से लुंगी पहन के लटकता रहता है, देखता रहता है डॉग की पॉटी, कुत्तों का खिलाना। तो अब बात आई कि लॉकडाउन में जब मैं खिलाने लगी तो एक दिन एक दुकान पे मैं बैठी थी, तो उन्होंने मुझे बोला, वो अंकल मुझे सपोर्ट करते हैं, कि देखिए कोमल, आपके खिलाफ ये ज्योतिपुरम ग्रुप में ये चल रहा है, ठीक है, कि यहाँ ये नया चल रहा है, यहाँ कुत्ता खिलाना चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ठीक है। वो उन्होंने मुझे दिखाया, मेरी हेल्प की, पर उन्होंने एक ही शर्त रखी थी कि मैं कभी सामने से आपकी हेल्प नहीं करूँगा क्योंकि मैं इनके कास्ट का हूँ और मुझे इसी ग्रुप में रहना है। उन्होंने मेरी हेल्प की और वो मुझे हर चीज़ें बताते थे जो भी ग्रुप में आता था, ठीक है ना। वहाँ से मेरा एक्टिविज्म स्टार्ट हुआ कि ये एक ऐसी बच्ची जिसका शायद इन्होंने बर्थडे का खाना खाया होगा, छट्टी का भोज खाया होगा, उसके खिलाफ क्यों? क्योंकि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक लड़की हूँ। अगर ये कोई लड़का करता होता तो इनकी मजाल नहीं होती बोलने का।
मैं एक लड़की हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने पैसे से कर रही हूँ। मुझे इतना डिफेम करने की कोशिश की कि कोई एनजीओ है, कहीं से पैसा आता होगा, मेरे पिताजी के पास घूस के पैसे होंगे। कभी भी इन्होंने मेरा ह्यूमन साइड देखने की कोशिश नहीं की कि लॉकडाउन में कुत्ते भूखे मरे थे, इंसान भूखे मरे थे मेरे सामने। मेरे घर के जस्ट बगल में चौल टाइप है, मैंने, मेरे चाचा ने, मेरे पापा ने, मेरे दादा, हमने पैकेट्स बनाए थे जिसमें हमने आलू दिया था, चावल दिया था, चीनी दिया था। हम इंसानों के लिए भी कर रहे थे। हमने, जो हमारे इधर एक ब्रिज आता है जिसमें पिलर्स ही पिलर्स हैं, वहाँ पे जितने भी रैन बसेरे थे उसमें जाके दूध के पैकेट दिए थे। बरसात भी पड़ी थी लॉकडाउन में तो हमने छाता दिया था। मतलब हमने बहुत कुछ, इंसान जिसका जो सामर्थ्य था, वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली, तो एक जॉइंट सपोर्ट से हमने सब कुछ किया था। पर इनको मुद्दा इसीलिए उठाना था क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। अगर शायद मेरे पीछे मेरा कोई भाई खड़ा होता तो इनकी मजाल नहीं होती बोलने की। मेरे फादर और मेरे मदर बहुत काम स्वभाव के, प्लस अपने अपने कामों में बिजी हैं। मेरे दोनों चाचा अपने अपने कामों में बिजी हैं। उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो बाहर निकल के कुत्ते की पॉटी घास से देखें, चाहे वो ज्योतिपुरम के सड़े हुए पार्क में जाके गॉसिप करें। सभी इस उम्र में भी, वो जिस एज में भी हैं, अपने को बेटर करना चाहते हैं, अपने को। तो अभी मैं अगर यहाँ पे आपको ऐसा थोड़ा सा दिखाऊं तो यहाँ पे कितनी सारी बुक्स रखी है, और ये मेरे फादर की है, और उनका वो टाइमलाइन होता है कि इस महीने मुझे ये किताब ख़त्म करनी है। तो ऐसे इंसान को कहाँ टाइम रहेगा कि दूसरे की बेटी जाके क्या कर रही है। ठीक है, दोनों चाचा, दोनों मेरे, एक एडवोकेट है, एक उनका अपना शहर का है काम, दोनों उसी में बिजी रहते हैं। छोटे वाला चाचा तो अभी तक अगर उनको एग्ज़ाम में बिठा दो तो उनका जीएस एक आम यूपीएससी बीपीएससी कैंडिडेट से ज़्यादा तगड़ा है। तो मेरे घर में किसी के पास इतना टाइम ही नहीं था कि दूसरे के बच्चे क्या कर रहे हैं वो देखें, पर इनके पास भर भर के टाइम था, भर भर के टाइम था। और इन्होंने मुझे तंग करना, पोक करना शुरू किया। और शुरू किया तो जब आप किसी को भी कोई एक्शन से तंग करोगे तो सामने से रिएक्शन आएगा। ये तो साइंस का 3rd लॉ है, ठीक है, रिएक्शन इक्वल होता है एक्शन से। तो मेरा रिएक्शन आया। प्रॉब्लम ये था कि मैं छोटी थी, मुझे पता नहीं था उतना षड्यंत्र कि मुझे कहाँ रिएक्ट। पुलिस को बुलाया, कुत्ते को मारा, पुलिस बुलाया, पुलिस के सामने मैं रो रो के बोल रही हूँ। तो इनको, मैं एक छोटी बच्ची थी यार, उस समय टीनेज में थी, मैं रो के अगर अपना दुख बयान करती थी कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, या कुछ ऐसा हुआ, तो ये लोग कहते थे देखो पागल है, देखो ये पागल है, अग्रेसिव है, ये है। अरे मेरा दर्द था। 50 रुपये दे करके, 50 या 100 रुपये एक मुस्लिम ड्राइवर को दे करके, वही जिसके जो जहर दिया था जिसने, उनके बेटे ने, मेरी जो सबसे पहली शेल्टर डॉग, रेस्क्यू डॉग थी निम की, उसको 200 रुपये दे के ऑटो ड्राइवर से उसको मरवा दिया था। वो सुबह स्कूल जाने वाली बस आती थी, वो मेरे घर के पास खेली थी, वो मेरे घर के पास थी, सीसीटीवी में मेरे घर के पास थी, और उसको ऐसा रौंदा कि वो एक झटके में मर गई। 1.5 साल की डॉग निम की, मेरी पहली फॉस्टर डॉग थी। उससे पहले मैं सिर्फ खाना देती थी बाहर, किसी को फॉस्टर नहीं करती थी। तो ऐसी अनगिनत कहानियाँ हैं। पिमकी को ऐसा एक ढेला मारा जिसके उसे आँख चली गई, किसी को जहर दिया, किसी को रौंद दिया। जब मैं सीसीटीवी के पास गई तो आज हमारा सीसीटीवी खराब है। सबसे पहला सीसीटीवी इस मोहल्ले में हमारे घर में था, क्योंकि मेरे चाचा को बहुत क्रेज है सीसीटीवी में। देखो चोर आया, डकैत आया, उनको है, वकील है, उनका दिमाग बहुत इस तरीके से चलता है। उस टाइम किसी के घर में भी चोरी होती थी, एक साइकिल भी चोरी हुआ, कुछ भी चोरी हुआ, तो सीसीटीवी दिखा दीजिए, और वो दिखाते थे। पर जब कुत्ते रौंदे गए और मैं गई उसी म्यूचुअलिज्म में कि भाई जब आप मेरे घर आते हो तो मैं आपके घर जाऊंगी, नथिंग एल्स, मतलब नथिंग हायर साइड इन एक्सपेक्टेशन। मैं उनके घर के सीसीटीवी दिखा दूँ, तब वो नहीं दिखाया, तब उनका सब टाइम सीसीटीवी खराब रहता था। तो मुझे अब इनके लिए हेट्रेड डेवलप हो गई है, और इट्स बीइंग आई थिंक 7 और 6 ईयर्स की ये ऐसे ही करते हैं। पीछे में कहेंगे, या तो कहेंगे पागल है, या तो कहेंगे अपने पिताजी के पावर का फ़ायदा उठा रही है, या कुछ ऐसा। मतलब हर टाइम पे ये दोष देते हैं, हर टाइम पे ये दोष। इवन मेरे, अब ये फ्रेम में आ गया तो यूनिवर्स का इशारा है कि इनके बारे में भी कुछ बोलूँ। इनको मैं हर कुछ शेयर करती थी, और ये मुझे बार बार समझाते थे कि जो तुमने उससे, वो लुंगी वाले से हेट्रेड पाल के रखी, वो छोड़ दो। उसको भी यही ईगो है कि तुमको बचपन से देखा है और तुम ऐसे बोलते हो। और मेरी लड़ाई उस लुंगी वाले चाचा के इनसे होती थी कि बाबा आप उनका सपोर्ट मत करिए, आप उसका सपोर्ट मत करिए, बहुत हरामी है। और मैं ऐसे ही बोलती थी, और मैं उसको अभी भी भर भर के गाली देती हूँ। और मैंने अपना हेट्रेड उसके लिए कभी नहीं हटाया। वो बालकनी से लटक के या पंखे से लटके, मैं उससे इस जीवन में तो हेट करूंगी। मेरा सोल ट्रांसमिशन होगा तभी मैं उस इंसान से हेट करना छोड़ूंगी। क्योंकि देखो प्रॉब्लम बहुतों को होती है, पर प्रॉब्लम को पॉलिटिसाइज कर देना कि लिखो चिट्ठी में, और आपको प्रॉब्लम है, आपको सब घर में वो चिट्ठी लेके घूमता था सिग्नेचर कराने के लिए, और पुलिस को देता था। मेरे सामने पुलिस आई, पुलिस ने देखा क्या है, ये क्या है, पुलिस ने ऐसे फाड़ा कि ये क्या है।
तो नहीं, इस पर केस बनता है, इस पर केस बनता है, लुंगी वाले बाबा ने केस बनाया मेरे लिए। तो ये वीडियो भी मेरा पता नहीं मेरे व्यूअर्स के लिए ज़्यादा है कि उन 3-4 कॉलोनी वाले गुंडों के लिए है जो मुझे छुप छुप के देखते हैं, और मुझे पता है कि वो देखते हैं, एक आध सपोर्टर भी देखते हैं। और मैंने अपने चैनल का नाम भी इसलिए ऐसा रखा है कि इनके समझ में तो आना नहीं, किराए वालों के समझ में तो ये आना नहीं, क्योंकि इन्होंने पता नहीं ग्रेजुएशन भी कैसे की है, घर बैठे की होगी, तो इनको पहले बार में मेरा नाम चैनल का पढ़ाएगा नहीं। मैं चाहती तो मैं अपने नाम पे रख लेती या बाकी किसी नाम पे रख लेती, पर मैंने नाम ही ऐसा ट्रिक से रखा है कि इनके समझ में तो पहली बार में नहीं आएगा। तो मेरी हेट्रेड इनसे तब से स्टार्ट हुई जब से इन्होंने कुत्ते मारे तो मारे, फिर मेरे खिलाफ बोलना शुरू किया। उसके बाद मैं कास्ट पॉलिटिक्स पे आ गए कि सब हम एक कास्ट के हैं, ये दूसरे कास्ट के हैं, ये हमें छोटा दिखाने के लिए ऐसे करें। अरे मैं कुत्तों को खिला रही हूँ तो आप ऑफेंड क्यों हो रहे हो? आपका कंपटीशन कुत्ता है। जब वो ट्रिक्स नहीं चला तो फिर मैंने एक लड़की को रखा था शुरुआत में। जब लड़की खाना देने जाती थी तो उसके पीछे, अरे ये पीछे पूरा मोहल्ला आके 2-4 महीने के अंदर ही बोलने लगा, अरे इसका कैरेक्टर ख़राब है, ये तो लड़कों को बुलाती है, ये तो ये करती है, तो वो करती है। वो मेरी स्टाफ थी शोम्पा, वो अब जा चुकी है। उसके बाद मैंने एक लड़के को रखा, तो ठीक है, लड़का था, ग्रोइंग एज में था, उसको सिगरेट की आदत पड़ गई, और यहाँ सभी गांजा पीते हैं तो उसको एक आध बार उसको आदत पड़ गई, तो बोला अरे ये तो गांजे वाले को रखते हैं, गुंडे को रखते हैं। उसके बाद फिर मैंने एक लड़के को रखा, उसके बाद रखा तो बोलते थे ये लड़ाकू है। अब मैंने जिसको रखा है वो मतलब वो तो बिल्कुल गऊ है। तो उससे भी कल 2-3 दिन पहले एक आंटी लड़ रही थी कि तुमको शक्ल देखिए अपनी, खुद तो खाने का औकात नहीं, तुम इसको खिला रहे हो। मतलब मेरे से हेट्रेड है, एंड दैट इज़ 100%, 100 दैट इज़ 100 और 1000% करेक्ट कि मेरे से हेट्रेड है, क्योंकि शायद मैं नहा रहा हूँ तो ये डॉग्स को इतना नहीं मारेंगे, ये इतना नहीं जहर देंगे, या उनको जो अंग भंग करते हैं वो नहीं करेंगे। इनकी हेट्रेड या जेलेसी मेरे से, शायद ये खिला नहीं पाते हैं, या खुद के घर में 1 किलो आटा 1 किलो चीनी लेके जाते हैं तो इनको गुस्सा आता है कि मैं 10-10 लीटर दूध कुत्ते को क्यों दे रही हूँ। वो कभी मेरी अच्छी साइड नहीं देखते कि मैं ऑपरेशन कराती हूँ, वो कभी ये नहीं देखते कि म्यूनसिपैलिटी, अभी जब डीएम का या सीएम का या सुप्रीम कोर्ट का वो थपेड़ा पड़ता है तब म्यूनसिपैलिटी एक्टिव होती है। मैं हर 6 महीने पे स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सीनेट कराती हूँ। ये कभी मेरी अच्छी साइड नहीं देखते कि जितना मुझे डॉग से प्यार है, अगर मैं सबसे प्यार करूँ तो अभी 200-400 बच्चे हो गए होते, पर मैंने या स्टरलाइज कराया, कितनों की बातें सुनी, मतलब बातें तो अनगिनत सुनी, मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरे पेरेंट्स को पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। मदर को पड़ता है, फादर उनको लेते ही नहीं, इनको लाइट में लेते ही नहीं। उनको लगता है कि अब सर्टिफिकेट इनसे लेना पड़ेगा, तो वो तो बिल्कुल ही कूल है, उनको लगता है कि अब इनसे सर्टिफिकेट। मदर को थोड़ा लगता है कि तुम्हें इतना कोसते हैं, इतना बुरा बोलते हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं अपनी ये वीडियो इसलिए बनाना चाहती थी कि आप लोग जब मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि इतना एक्टिविज़म क्यों, इतना एग्रेसिव आप क्यों हो जाते हो अपने बातों में, विचारों में, मैं इनसे बहुत हेट करती हूँ। और मैंने मेडिटेशन किया, बहुत सारी चीज़ें की कि मेरे अंदर से इनके लिए हेट हटे। मैं एक उसमें से एक हैं जिनको सिर्फ एक बेटी है, जैसे मैंने बोला ना कि उनकी बेटी का नाम जो है वो एक पक्षी के बोलने के नाम पे है, ठीक है। तो मुझे ये लगा कि अरे इसकी भी डॉटर है और मैं विमेन एम्पावरमेंट की बात करती हूँ, और इनके कास्ट में शायद उतना प्रिविलेज ना होता हो जितना हमारे में है। तो मैं हमेशा अपनी हेट्रेड उनसे कम करना चाहती हूँ, पर जब भी वो मुझे देखेंगे और अपनी डॉटर को लेकर के ट्रेसपास करेंगे तो वो उसको बोलेंगे इससे डरना नहीं है, इसको मारना है। तो मुझे ये, उनका बाईपास सर्जरी भी हुआ, फिर भी मैंने उनसे अपनी हेट्रेड हटाई कि चलो ठीक है भाई, ये अब मतलब सर्जिकल प्रोसीजर से आए हैं तो क्या ही इनसे हेट करना। लेकिन फिर भी जब वो मुझे देखते हैं और 2 भी कुत्ता सड़क पे रहता है तो वो ऐसा गाड़ी चलाते हैं, ऐसी बाइक चलाते हैं जैसे लगता है कि इसको रौंद के जाएंगे। तो आप मेरे से हेट करते हैं और आप करते रहो, क्योंकि मेरे साथ भगवान है। मैंने बहुत बार इनका ताना सुन के तंग आके मैं कुछ बच्चों को शेल्टर में पहुंचाया, उसके बाद फिर उतने ही अमाउंट में ही उससे ज़्यादा बच्चे आ गए, मतलब बेजुबान आ गए। फिर मैंने बहुत को अडॉप्ट किया, छत पे रखा, नीचे रखा, मैंने देखा कि फिर कहीं से यूनिवर्स ने उतने ही सारे बेजुबान भेज दिए। तो ये चीज़ें मैं खुद नहीं कर रही, ये मुझे कोई डिवाइन पावर करा रही है, और उनसे मेरा कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक मैं जीऊँगी ये काम करती रहूँगी। तो जो लोग भी मुझे मैसेज कर रहे थे या डीएम कर रहे थे कि आप अपनी स्टोरी बताओ, तो मेरी स्टोरी यही है। मैं कोई एनजीओ नहीं हूँ, मैं कोई शेल्टर नहीं हूँ, मैं एक आम सी लड़की हूँ आपके जैसी, जो इन सब चीज़ों में उलझ के शायद अपने करियर में मैंने यूपीएससी के एग्ज़ाम्स दिए हैं, बीपीएससी के दिए, आज मैं कहीं एक
ऑफिसर बन के बैठी रहती और इनको शायद मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता, पर इनको मैं तब दिखाती। पर अभी भी मैं जो भी बन गई हूँ इनके लिए काफ़ी हूँ, क्योंकि जो लोग इस तरीके के बुज़दिल हैं, जो लड़की को सिर्फ उसके बारे में बिचिंग कर सकते हैं, बेजुबानों को सिर्फ मार सकते हैं, उसके लिए तो मुझे लगता है कि मेरे जैसी क्या कोई एक साधारण लड़की भी हमेशा से सशक्त होगी इन जैसे नामर्दों से डील करने के लिए। तो तुम खुले में डॉग्स को मारो, मैं बचाऊंगी। तुम खुले में मुझे मेरा जो भी है मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयां करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट तुम मेरे बारे में बात तो कर रहे हो। और मैं अपना वीडियो एक कविता की पंक्ति से एंड करूँगी कि है अंधेरी रात पर कोई दिया जलता तो है, मुझसे नफ़रत ही सही वास्ता रखता तो है। तो तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो क्योंकि मैं चर्चा में हूँ, तो मैं पॉपुलर हूँ। अब कोई इंसान नया भी आता है, किराएदार भी आता है, दुकान भी नया खुलता है, तो वो मुझे जानता है। थैंक्स टू यू। शायद तुम नहीं होते तो मैं एक्टिविस्ट नहीं होती। तो मेरे कॉलोनी वालों, लगे रहो जानवरों को मारने में और लगे रहो जातिवाद करने में।